अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे फेसबुक पेज पर। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है और जो पीडीएम की हुकूमत ने एक तोशाखाना की फहरिस्त जारी की है। आप लोगों की नज़रों से गुजरी होगी वो लिस्ट तोशाखाना की, जिसके बाद जो हमारे सहाफ़ी हजरात हैं जो तोशाखाना तोशाखाना गरीब चोर के नाम बार बार पुकारा करते थे, उन सहाफ़ियों के भी नाम इसमें आ गए हैं। और हम बात करेंगे इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और जो इंतखाबात होने जा रहे हैं सूबाई इंतखाबात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, उसके हवाले से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि ऐसी हर नई अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। पहले बात करेंगे, गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली का ऐलान किया था। इंतखाबी रैली का ऐलान इमरान खान ने किया था। इंतखाबी रैली का आगाज कर लिया था इमरान खान ने, लेकिन पाकिस्तान के जो पंजाब गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसके सीएम मोहसिन नकवी ने 144 दफा नाफिज करके पुलिस के जरिए शेलिंग करवाई और लाठीचार्ज करवाई तहरीक इंसाफ के वर्करों के पीछे। और उसके बाद पेमरा का लेटर आता है, कोई भी इस चीज को कवर नहीं करेगा। यानी कि यहाँ लाहौर को मकबूजा कश्मीर बनाया हुआ था इन लोगों ने, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने। पूरे पाकिस्तान ऐसे लग रहा था पंजाब पुलिस कोई कश्मीर फतेह करने गई है, या पंजाब पुलिस तहरीक इंसाफ के कारकुनान के या पाकिस्तानी के ऊपर लाठीचार्ज नहीं कर रही है, हिंदुस्तानी के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। तो ये एक अफसोसनाक अमल है। उसमें एक जो जिले शाह नामी शख्स की डेथ हो गई है, उसको भी कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। पुलिस अपना मौकूफ दे रही है, पीटीआई अपना मौकूफ दे रही है। पुलिस कह रही है एक्सीडेंट के तौर पे मौत हुई है, और पीटीआई कह रही है कि नहीं, पुलिस ने तशद्दुद किया है। और आज इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि पुलिस के कुछ लोगों ने उनको बताया कि पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया, पुलिस ने नामालूम अफरादों के जरिए उसको तशद्दुद करके फिर उसको कत्ल करके फेंका गया रोड पर। रोड पे फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान लेकर उसको अपना अस्पताल में आते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स को मैं कहूँगा पॉइंट नोट करने की ये है, अगर तरीके बकौल पुलिस की जो आईजी पंजाब और सीएम पंजाब केयर टेकर मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद अगर हम ये एक मिनट के लिए मान लेते हैं अगर हादसाती मौत हुई है, तो आपने इमरान खान के खिलाफ कत्ल की एफआईआर क्यों की? आपने कत्ल की एफआईआर करके ये साबित किया है कि आप लोगों की एक साजिश है। तरीके इंसाफ का ये मौकफ है। आज इमरान खान ने दोबारा रैली निकालनी थी, लेकिन वो रैली इमरान खान ने आके दोबारा कल तक यानी कि आज तक मनसूख कर ली है। अब आज सुबह 2 बजे रैली निकालने का, दोपहर 2 बजे उन्होंने रैली निकालने का तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है। अब पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत कहीं भी बहाल नहीं है, आइन कहीं भी बहाल नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे हैसियत बहाल नहीं है, कोई हाई कोर्ट की हैसियत बहाल नहीं है। वरना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लगातार बार कह चुकी है इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होंगे, लेकिन ना इस पे इलेक्शन कमीशन कोई काम कर रहा था, ना ही कोई केयर टेकर सेटअप काम कर रहा था, ना ही गवर्नर काम कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लेकर तारीख का ऐलान किया कि ये केस निपटाया कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने का पाबंद है। और अगर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाता तो आर्टिकल 5 के मुकद्दम होंगे ये सारे लोग जो इलेक्शन में रुकावटें डाल रहे हैं। अब जो केयर टेकर सेटअप गवर्नमेंट डाल रही है, बार बार जो अपना हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, तो और उनके पास सिक्योरिटी भी नहीं है कि वो इतनी दे सके इलेक्शन के लिए। अब मेरा ये उनसे सवाल है इस व्लॉग के जरिए कि लाहौर में पाकिस्तानियों पर शेलिंग करने के लिए, लाठीचार्ज करने के लिए आपके पास पुलिस भी है, आपके पास तमाम फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो एक आईनी अमल है, जो जमहूरी एक अमल है, इलेक्शन उसको कराने के लिए आपके पास कोई फोर्स नहीं है। तो ये राय फरार करने का एक नया तरीका है पंजाब अपना केयर टेकर गवर्नमेंट का, और जो पाकिस्तानी दूसरी डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी दावेदार है जमहूरियत के, लेकिन आप देख रहे हैं कि जमहूरी अमल को रोकने के लिए सारे गैर जमहूरी अमल करने में मसरूफ हैं। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो ये इंतखाबी नताइज हैं वो देख कर ये खुद मौलाना फजल रहमान भी बाइकाट कर चुके हैं इस चीज़ का, क्या वो इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएंगे। बिलावल भुट्टो भी अपने आप को एनआरएफ कर चुके हैं कि हम कोई मुहिम नहीं चलाएंगे। मरियम नवाज मुहिम चलाने के लिए उतरी, अब वो कहीं भी जलसा करती हैं, उनको इजाजत है, वो पूरे गवर्नमेंट सेटअप के साथ जलसा करने जाते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ सर रैली निकालने का ऐलान करती है तो दूसरे दिन आज दोबारा दफा 144 नाफिज कर दिया गया था। तो ये पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चल रही है। जमहूरियत को तो इन्होंने बिल्कुल ललकारा हुआ है और आइन को बिल्कुल इन्होंने खत्म किया हुआ है। इम्पोर्टेड हुकूमत बार बार आप देखें कौन कौन से उच्छे हथकंडे करने पर उतर आई है। अब आज जो तोशाखाना की एक फहरिस्त जारी हुई है, मैं समझता हूँ अब जो भी हुक्मरान जमातें या तहरीक इंसाफ वाले जिसके नाम है उसका एहतसाब होना चाहिए। अगर किसी ने गैर कानूनी तौर पर ली है,
अब इस फहरिस्त में ऐसी ऐसे सीनियर सहाफ़ी हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने 40-40 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख के तो तवाइफ 40-40 हज़ार में खरीदे, 50-50 हज़ार में उन्होंने परचेज किए तोशाखाना से, जबकि कानूनी एक ये अमल गलत है। कानूनी तौर पर 50% इमरान खान साहब करके गए, 50% जमा कराने हैं, और पहले मेरे ख्याल में 25% के करीब से 25% आप पेमेंट जमा करा के तोशाखाना से अपनी तवाइफ ले सकते थे। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आप इमरान खान से इंक्वायरी कर सकते हैं कि वो घड़ी कहाँ गई, वो हार कहाँ गया, ये कहाँ गया, तो अब इन सबसे भी पूछना चाहिए जिन जिन के नाम आए, नवाज शरीफ, क्योंकि मरहूम जो बेगम कलसूम साहिबा है, नवाज शरीफ साहब की जो बेगम है, उनको इंतकाल हो गया, उनको छोड़कर जो भी अभी हयात है, मौजूदा जो हैं, उन सबसे पूछताछ होनी चाहिए, भले ब्यूरोक्रेट्स हो, जनरल हो, फौजी हो, रिटायर हो, हाजिर सर्विस हो, सबसे पूछताछ होनी चाहिए कि ये सारे तोइफ कहाँ गए आप लोगों ने लिए, अगर बेचे तो किस कानून के तहत बेचे। अब मैं समझता हूँ तमाम जो सहाफ़ी हैं आज वो गड़ी करते रहते थे। मरियम औरंगजेब साहिबा जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो भी गड़ी करती रहती थी, आज उनके मुंह भी बंद थे। आज तमाम सहाफ़ी हजरात के मुंह बंद है। इस पर क्यों बात नहीं कर रहे? इसलिए बात नहीं करके उनके खुद के पोल इसमें खुल चुके हैं। पाकिस्तानी को गुमराह करने का अमल बंद किया जाए। और हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि पेमरा ने जो नोटिस निकाला उसको मुअत्तल किया गया है। इमरान खान की नशरियात हाई कोर्ट ने बहाल किया, लेकिन उसके बावजूद वो कौन है जो पेमरा को पाबंद करके बैठा है? जो वो कौन है जो तमाम सेटेलाइट जो पेमरा के अंडर आते हैं न्यूज चैनल, उनको रोक के बैठा है कि इमरान खान की तकरीर, इमरान खान की कोई एक्टिविटी नशर ना की जाए। तो मैं अपने ब्लॉग के जरिए तमाम व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि इमरान खान की जो भी एक्टिविटी होगी हम इस पर नशर करेंगे, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को हम एक जैसी तरजीह देंगे, लेकिन इमरान खान को तरजीह इसलिए ज्यादा देंगे क्योंकि वो इस वक्त उनके खिलाफ एक गवर्नमेंट उच्च हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और उनके ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगाई हुई है। हर किसी लीडर का एक हक है कि वो अवाम तक अपनी बात पहुंचाए। मतलब नवाज शरीफ अदलिया को गालियां दे, फौजी जनरल को गालियां दे, तो उसकी तकरीर लाइव नशर हो सकती है। मरियम नवाज जो हुक्म दे, मरियम नवाज सरेआम फौजी साहब का जनरलों के फोटो लेके आए, उसको सरकारी जो हमारा चैनल है पीटी वो उसको नशर करता है। हाजिर सर्विस जो जजेस हमारे उनके उनको उनके खिलाफ गलत इल्जाम आयद करना, उनकी तजलील करना, वो नशर हो सकता है। लेकिन इमरान खान जो आइन की बालादस्ती की बात करता है नशर नहीं हो सकती। तो व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इंशाल्लाह तमाम जो भी पीटीआई की कवरेज होगी हम इस पर नशर करेंगे। पीटीआई समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टी की इसमें हम नशर करेंगे, लेकिन पीटीआई को इसलिए ज्यादा फेवर करेंगे क्योंकि उसके ऊपर फिलहाल पाबंदी लगी हुई है, इसलिए हम उनकी हर बात अब तक पहुंचाएंगे। दूसरों की तो बात अब तक पहुंचती रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे नई खबर के साथ।